जैसे ही महिला पानी भरने वाली थी, अचानक उसे नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने डरकर किनारे पर खड़े आदमी से मदद मांगी। यह देखकर आदमी जल्दी से मदद के लिए दौड़ा। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक खोया हुआ छोटा सा लोच था, लेकिन जैसे ही उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। अगले ही सेकंड उसने कई मीटर लंबा छोटा सांप निकाला, जिसने महिला को बुरी तरह डरा दिया था। अगर थोड़ी देर और होती तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। उसने जल्दी से आदमी का शुक्रिया अदा किया। अनजान की संकट अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही महिला कपड़े बदलने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा कि आदमी कुछ ताड़ के पत्ते लेकर आ रहा है, जिन्हें उसने थोड़ी ही देर में एक डंपलिंग की तरह लपेट दिया। जब उसे पता चला कि यह मोर का शिकार करने के लिए था, तो वह तुरंत बेचैन हो गई और बोली, इतने प्यारे जीव को कैसे खा सकते हो? हालांकि आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। निर्जन द्वीप पर फंसे होने के कारण अगर वे नहीं खाते तो भूखे मर जाते। उस शाम आदमी ने एक गुप्त सॉस के साथ मोर को भुना। लुभावनी खुशबू ने तुरंत महिला के मुंह में पानी भर दिया। वह कैजुअली पास से गुजरने का बहाना बनाती रही, लेकिन आदमी ने उसके विचारों को पहले ही भांप लिया था और तुरंत उसके लिए एक ड्रमस्टिक काट दिया। महिला ने मना नहीं किया और ड्रमस्टिक पकड़कर उसे चट कर गई। अगले दिन महिला को प्लेन की गर्जन ने जगा दिया। उत्साहित होकर उसने आदमी को यह अच्छी खबर बताई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आदमी गहरी नींद में सो रहा था। जल्दबाजी में महिला ने उसके पैंट से सिग्नल गन निकली और आकाश की तरफ फायर कर दिया। तभी आदमी अचानक पलटा, जिससे फ्लेयर सीधे एक नारियल के पेड़ पर लग गया। आदमी स्तब्ध रह गया। स्थिति समझने के बाद उसने जल्दी से सिग्नल गन चेक की। वाकई उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। गुस्से में उसने महिला पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह एक पैसेंजर प्लेन था। उन्हें यहाँ तक कि परमाणु विस्फोट भी पता नहीं चलता। फ्लेयर की तो बात ही क्या है। लेकिन महिला भी उतनी ही जिद्दी थी। उसने मिसफायर का दोष उस पर डाला। उन्होंने फैसला किया कि वह पहाड़ की चोटी पर चढ़कर सिग्नल टावर ढूंढेंगे। अगर वे उसे नष्ट कर दें तो कोई उसे ठीक करने जरूर आएगा। हालांकि चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि वह पूरी तरह खाली था। आदमी ने जल्दी से मैप निकाला और तुलना की तो पता चला कि मैप पर वाला द्वीप वह नहीं था जहां वे थे। जैसे ही निराशा छाने लगी, महिला ने अचानक दूर कुछ देखा। उसने जल्दी से दूरबीन निकाली और आश्चर्य से देखा कि एक जंगली यॉट पास से होकर गुजर रही है। यह सोचकर कि शायद वे आखिरकार बच जाएंगे, दोनों पहाड़ से नीचे भागे। अनजान की उत्साह जल्द ही आपदा में बदल जाएगा। नीचे उतरने के बाद उन्होंने प्लेन से लाइफ राफ्ट निकाला और यॉट की ओर जोर जोर से पैडल मारने लगे। फिर भी जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने पानी पर एक फिशिंग बोट देखी। आदमी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने जल्दी से दूरबीन पकड़ी। वह यह देखकर हैरान रह गया कि यॉट के मालिक को समुद्री डाकुओं ने बेरहमी से मार डाला था। डरकर दोनों तुरंत विपरीत दिशा में भागे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बोट पर समुद्री डाकू उन्हें देख चुके थे और 800 मील प्रति घंटे की स्पीड से स्पीड बोट में उनका पीछा करने लगे। पीछे से गोलियां चल रही थीं। घबराकर दोनों पानी में कूद गए। सौभाग्य से वे किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे। जमीन पर पहुंचकर वे जल्दी से द्वीप की गहराई में भागे, लेकिन समुद्री डाकू छोड़ने वाले नहीं थे। अभी भी बंदूकों के साथ पीछा कर रहे थे। समुद्री डाकुओं से छुटकारा न पाकर आदमी को अचानक एक साहसी विचार आया। उसने महिला को भागते रहने को कहा, जबकि वह एक पेड़ के पीछे छिपकर घात लगाकर हमला करेगा। हैरानी की बात है, योजना काम कर गई। आदमी ने मौका देखकर हमला किया और महिला जल्दी से वापस लुढ़क कर मदद करने आई। क्या आपको पता है, महिला लुटेरों के साथ मिलकर आदमी को धोखा भी दे सकती